आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। उल्टे हाथ से काम मत करो, दाहिना हाथ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यार इसकी गलत आदत लग गई है। बताओ, बाएं हाथ से काम ले रहा है, जब देखो कि उल्टे हाथ से कुछ लिख रहा है तो तुरंत उसी हाथ पर मारो, तब समझ आएगा। ये सारे वाक्य कितने आम है, यानी प्रचलित है, आए दिन आपको सुनाई देते होंगे। लेफ्ट हैंड से लिखने का पाप, बहुत गलत बात, कोई लेफ्ट हैंड से कैसे काम करना चुन सकता है, ये सब मान्यताएं हैं। और लोग बाग इसके साथ कंफर्टेबल भी हैं। ऐसा कई लोग बोलते रहते हैं और कई बार लोगों पर वो आरोप भी लगा देते हैं कि ये किस तरीके के काम कर रहा है। अच्छा, बाएं हाथ के चहते बल्लेबाज युवराज सिंह तो याद ही होंगे आपको, किसको नहीं याद होंगे। पाकिस्तान के बाएं हाथ के गेंदबाज वसीम अकरम का क्रिकेट जगत में खौफ, या जहीर खान की उपलब्धियां, सब नामी लोग हैं, बहुत प्रचलित है, जुबान पर इनके नाम याद रहते हैं। बायां हाथ इनकी प्राथमिकता है, इन्हें विस्फोटक का दर्जा इनके उसी बाएं हाथ ने दिलाया है। पर क्या कोई बता सकता है बायां हाथ इस्तेमाल करने के लिए इन्हें रोका न गया हो या टोका न गया हो? शायद ही कोई श्योर हो, टोका जरूर गया होगा, हम नहीं जानते। उफ, बाएं हाथ को इतना कमतर आंकना, वो भी तब जब इनका इस्तेमाल करके इतने सारे लोग जाने गए हों, पहचाने गए हों। आज बात करेंगे उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ की ओर। इसे प्रॉब्लमेटिक क्यों माना जाता है? क्या वाकई लेफ्ट हैंडर होने का कुछ नुकसान भी है, या ये सब बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट बन पड़ा है? कुल मिला के जवाब खोजेंगे इन सवालों का कि उल्टा हाथ क्या वाकई उल्टा होता है? यदि हाँ, तो उल्टा हाथ कितना उल्टा होता है और उल्टा हाथ कैसे उल्टा होता है? नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर इंफॉर्मेशन से भरा हमारा ये पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। किसी भी बात की या मान्यताओं के फायदे नुकसान के जब भी कारण ढूंढे जाएं, तो 21वीं सदी का ये दौर सबसे पहले सवाल पूछने लगता है। वैज्ञानिक कारण बताओ, तथ्य दिखाओ। सही भी है, दम इन्हीं बातों का है, होना भी चाहिए। हमने भी ढूंढा, रिसर्च के ही क्रम में हमने बात की नीदरलैंड्स में रहने वाली डॉक्टर साक्षी सिंह से, और उनसे जाना कि बाएं हाथ की प्रमुखता से इस्तेमाल करने वाले क्यों अजीब माने जाते हैं और क्या इन्हें खराब माना जाना सही है। सुनिए साक्षी इस पर क्या कहती है। तो मैं आपको बता दूं, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लोगों को अलग मानने या इससे जुड़े हुए अंधविश्वासों का कारण क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है। पहला ये कि जैसे प्रकृति या समाज या कहीं पे भी हम जिस प्रक्रिया या घटना को बहुत बहुतायत मात्रा में देखते हैं, ज़्यादा संख्या में देखते हैं, उसको हम सामान्य मानते हैं, और उससे अलग जो भी चीज़ें होती हैं उसको असामान्य मानते हैं। उससे जो भी चीज़ अंतर पे होती हैं या जो डिफरेंट दिखती हैं उसको हम खराब मानते हैं। ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें बाय डिज़ाइन, संरचना, व्यवहारिक सुविधा के तौर पे राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो डोर्स हो, नॉब्स हो, ड्राइविंग हो, राइटिंग हो। एक साधारण इंक से चलने वाली पेन से ही आप लिखने लगे, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो आपके हथेलियों में इंक लग जाएगा। तो ये दो कारण हैं जिससे कि लेफ्ट हैंडेड लोगों को थोड़ा अटपटा लग सकता है, वरना लेफ्ट हैंडेड होने वाले किसी भी तरीके से राइट हैंडेड लोगों से ना कम है ना खराब है। ये सिर्फ दो अलग अलग तरीके के लोग हैं बस, और इसके अंदर इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है कि कोई इसमें से खराब या अच्छा है। साक्षी नीदरलैंड्स के शहर यूट्रैक्ट में लोकेटेड यूनिवर्सिटी और मेडिकल सेंटर में साइंटिस्ट है। वो कौन से कारण होते होंगे जिसकी वजह से लोग लेफ्ट हैंड प्रेफर करते हैं? क्या इसके कोई नुकसान भी है? यानी विज्ञान इस तरह की आदत को किस तरह देखता है, इस पर साक्षी बता रही है। हर 10 में से एक व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, और एक्चुअली यूके की एक रिसर्च में भ्रूण में दोनों हाथों की एक्टिविटी स्टडी करी गई है, जिसमें पाया गया ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने भ्रूण में ही जिस हाथ को प्रेफर किया वही हाथ उन्होंने पैदा होने पे भी प्रेफर किया है। और दरअसल प्रकृति में
एसिमेट्री या जिसे हिंदी में असममिति कहा जाता है पाई जाती है। और जैसे हमारे शरीर का दायां और बायां भाग दोनों एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेन का भी लेफ्ट जो हाफ होता है, राइट हाफ, दोनों एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते हैं। तो जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो बायां और दायां हिस्से की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो अलग डिफरेंट बनते जाती है। और जो लेफ्ट हैंडेड राइट होने की बात है वो पूर्णतः ये जो डेवलपमेंट की बात मैं कर रही हूँ इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर निर्भर करती है कि इसमें से कौन लेफ्ट हैंड बनेगा और कौन राइट हैंडेड बनेगा। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च है जो कि यही लैटरलिटी पे है, लेफ्ट हैंडेडनेस और राइट हैंडेडनेस पे है, जिसमें से कुछ आनुवंशिक कारण पाए गए हैं कि लोग लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं। तो जो आनुवंशिक कारण है वो उन ब्रेन के उन हिस्सों से में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जो कि लैंग्वेज और स्पीच को डिटरमाइन करती है, वर्बल स्किल्स के लिए ज़िम्मेदार हैं इंसान के। तो खैर, पर ये सारी बातें जो बहुत डिटेल रिसर्च की बातें हैं और ये बस बहुत महीन बातें हैं, पर इसका मतलब इसका जो सामान्य उदाहरण है कौन बेहतर है कौन खराब, इससे कोई मतलब नहीं है। और लेफ्ट इसमें किसी को अच्छा नहीं कह सकते, किसी को बुरा नहीं कह सकते, कोई वैज्ञानिक आधार इसका नहीं है। हाँ, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होना कुछ हद तक आनुवंशिक है और बहुत ज़्यादातर अधिकांशतः इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी कैसे चल रही है और वो निर्धारित करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चांस की बात है कि 10 में से कौन सा एक व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड होगा और कौन राइट हैंडेड होगा। यानी ये तो स्पष्ट है कि विज्ञान शरीर के किसी भी अंग की उपयोगिता को नहीं नकारता है। आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें तो फायदे हैं, नहीं तो नुकसान ही नुकसान। तो कुल मिलाकर ये तो दिखा कि विज्ञान तो बाएं हाथ के इस्तेमाल के प्रति टॉलरेंट ही है, पर हमारी मान्यताओं और परंपराओं ने ही इस बेचारे को बेचारा हाथ बना रखा है। हालांकि इस सदी के उस दौर में जहां हम प्रगतिशीलता के स्तर पर इतने आगे जा चुके हैं, तो वहां से ये मान्यता भी बदलनी ही होगी कि बायां हाथ इस्तेमाल करने वाला गलत कर रहा है। तो आज का ये एपिसोड इसी बेसलेस मान्यता पर था, जिसके कारण कई दफे बाएं हाथ यूजर्स को सारे महफिल में शर्मिंदा होना पड़ता है, जबकि इसमें कोई शर्मिंदगी है ही नहीं। तो उम्मीद है हम आपका वो भ्रम तोड़ने में कामयाब रहे होंगे जिसमें लेफ्ट हैंड यूज करने के काफी नुकसान मन में भरे रहे होंगे। आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और इस एपिसोड के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी रोहित ने। इस पॉडकास्ट को आप आज तक की ऐप के अलावा YouTube पर सुन सकते हैं, जियो सावन पॉडकास्ट, गाना, विंक, गूगल, एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। तो मुझे अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो। बाय बाय।